आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचन स्वर दीपा सिंह। वर्षा ऋतु के आगमन के इंतजार के साथ ही किसानों ने खरीफ फसल की बोनी के लिए अपनी जमीनों को सुधारना शुरू कर दिया है। पिछली रबी फसल के दौरान वातावरण के अनुकूल रहने के चलते हुई बम्पर पैदावार से किसान बहुत उत्साहित हैं। इस बार अपनी पूरी जमीन में खरीफ फसल की बोनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिवनी जिले में पिछले वर्ष धान 1,85,497 हेक्टेयर में, मक्का 1,97,599 हेक्टेयर को मिलाकर सोयाबीन, तिल, गन्ना, कोदो कुटकी सहित अन्य फसल की बोनी 4,08,67 हेक्टेयर में हुई थी। सिवनी सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सिवनी रेलवे स्टेशन में आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, विधायक दिनेश राय, पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति रही। सिवनी रेलवे स्टेशन को 14 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से रुडयार्ड किपलिंग की कालजयी रचना द जंगल बुक के प्रसिद्ध पात्र मोगली को समर्पित कर सुसज्जित किया गया है। सिवनी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा के लिए विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। सिवनी में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना की अनुग्रह राशि का हितलाभ वितरण हितग्राहियों को अमरवन जिला धार में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सिवनी जिले में भी हितलाभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कुल 798 संबल हितग्राहियों के खाते में कुल 17 करोड़ 24 लाख की अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया गया। सिवनी जिले में फसल अवशेष जलाने पर 50 से अधिक किसानों पर पर्यावरण विभाग द्वारा 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक अर्थदंड लगाया गया है। संबंधित किसानों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। किसानों से नरवाई न जलाने पर जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन द्वारा आदेश जारी कर अपील की गई है। सिवनी में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी विकासखंडों में उत्साहपूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के कार्य किए जा रहे हैं। सिवनी जिले में वर्ल्ड मलेरिया डे के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मलेरिया उन्मूलन की शपथ से हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं और मलेरिया विभाग ने भाग लिया। सभी ने मलेरिया मुक्त सिवनी के संकल्प को दोहराया। सिवनी में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,13,235 बालिकाओं का पंजीयन किया गया है। इसी तरह जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ परियोजना स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लाडली उत्सव का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को आत्मनिर्भर और समाज में सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। सिवनी में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें कुल समझौता योग्य 177 आपराधिक प्रकरण रखे गए, जिनमें 93 प्रकरण निराकरण किए गए और 13,60,000 रुपए राशि अवार्ड पारित की गई। चेक बाउंस के 54 प्रकरण रखे गए, जिनमें 24 प्रकरण निराकृत किए गए। 69,75,000 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। इसके अलावा अन्य विभागों के मामलों का भी निराकरण किया गया। सिवनी के प्रभारी और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पिछले दिनों राजस्व कार्यालय पहुंचकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। श्री वर्मा ने जिले में फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा, स्वामित्व योजना की तहसीलवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। सिवनी के अलग अलग क्षेत्रों में इस बीच सड़क दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा से अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में अब तक 17 लोगों की मृत्यु हुई, 22 घायल हुए। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। सिवनी में साहित्य को लेकर बहुत जागरूकता है। यहाँ हर माह काव्य गोष्ठी और विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काव्य गोष्ठी में जिले के कवियों और शायरों ने श्रोताओं की वाहवाही लूटी। सिवनी में आईपीएल की तर्ज पर जगह जगह क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। हाल ही में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में सिवनी के बॉयज क्लब और यलगार 11 के बीच हुए मैच में बॉयज क्लब ने यलगार को 2 विकेट से हराकर फाइनल में खिताब अपने नाम किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।